मिनियो पार्क्यून को न्यू हेयर स्टाइल देने के लिए खुद ही उसके बाल कट करती है, लेकिन क्योंकि वो कोई प्रोफेशनल नहीं होती इसीलिए उसका हेयर स्टाइल एक डिजास्टर में चेंज हो जाता है। जब पार्क्यून अपना न्यू लुक देखता है तो वो ये देखकर हैरान रह जाता है। मिनियो अपनी गलती को छुपाने के लिए उसे कहती है कि ये हेयर स्टाइल ट्रेंडिंग है, जिस पर पार्क्यून कहता है कि ये ट्रेंडिंग तो नहीं लग रहा है लेकिन स्टूपिड जरूर लग रहा है। मिनियो कहती है कि जब वो उसका हेयर कट कर रही थी तब वो उसे लगातार देखे जा रहा था, जिसकी वजह से वो कंसंट्रेट नहीं कर पाई। पार्किन अपने आड़े टेढ़े कटे बाल देखकर परेशान होता है और खुद को मिरर में देखकर कहता है कि अब उसे अपने हेड को शेव कर लेना चाहिए और बहुत जल्द ही मॉन्क बन जाना चाहिए। मिनियो इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने के लिए अपना मोबाइल लेकर रूम से बाहर निकलती है। पहले तो वो सोचती है कि पता नहीं क्यों पार्क्यून खुद को क्यूट नहीं समझ रहा, लेकिन फिर वो सोचती है कि जो गलती उससे हुई है उसे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। इसीलिए वो हेल्प के लिए जेम एजेंसी की सीईओ को कॉल करती है। बाद में मिनियो पार्क्यून को अपने साथ सीईओ के पास ले जाती है ताकि वो उसका हेयर स्टाइल सुधारने में उनकी मदद कर सकें। रास्ते में पार्क्यून मिनियो की दी हुई हुडी पहनता है और उससे पूछता है कि क्या ये महंगी है, जिस पर मिनियो उससे कहती है कि हाँ, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि ये मिंग एम्पायर से बिलोंग करती है। पार्क्यून मिनियो से कहता है कि वो हमेशा ही उसकी हेल्प करती है। ये सुनकर मिनियो उसे कहती है कि अभी तो वो उसकी हेल्प कर रही है, लेकिन उसे मालूम है कि पार्क्यून एक दिन उसे ज़रूर पे बैक करेगा, और कहती है कि अगर इस बार पार्क्यून ने उसे छोड़कर भागने की कोशिश की तो वो सच में उसका हेड शेव कर देगी। पार्क्यून कहता है कि वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगा और अब वो कहीं और जा भी नहीं सकता। सलून पहुंचने के बाद सीईओ पार्क्यून को न्यू हेयर स्टाइल देती हैं, जिसके बाद अपने न्यू एंड फ्रेश लुक में वो काफ़ी अच्छा लगता है। मिनियो उन दोनों की हेल्प करने के लिए उनका शुक्रिया अदा करती है। तभी लीवॉन का मैनेजर किम वहां आ जाता है और वो पार्क्यून को न्यू हेयर स्टाइल में देखकर काफ़ी अमेज फील करता है और कहता है कि वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। सीईओ भी कहती हैं कि पार्क्यून अपने इस न्यू लुक के साथ चाहे तो डेब्यू कर सकता है। ये सुनकर पार्क्यून कहता है कि इसका मतलब ये है कि अब वो उनके एरा का ही इंसान लग रहा है, ना कि जॉसिन का, और काफ़ी खुश होता है। मैनेजर किम पार्क्यून से कहता है कि उसे शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो वाकई में काफ़ी अच्छा लग रहा है, जिस पर पार्क्यून स्माइल करता है और बताता है कि वो जॉसन में भी अपने लुक्स को लेकर काफ़ी फेमस था। जब भी वो स्ट्रीट से गुजरता था तब रास्ते की सभी वुमेन उसे ज़रूर देखती थीं। वो अपनी तारीफें खुद ही करना शुरू करता है, जिस पर मिनियो जेलस फील करती है और उसे हेड पर हिट करती है और उससे प्रॉपरली बिहेव करने को कहती है। ये देखकर सीईओ और मैनेजर किम दोनों ही स्माइल करते हैं। एट होम मिनियो पार्क्यून से डिस्कस करती है कि अब से उन दोनों की लाइफ काफ़ी बिजी होने वाली है। वो पार्क्यून को बताती है कि सबसे पहले उन्हें उसकी रेसिडेंट आईडी बनानी होगी, जिसके बाद उसे ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। मिनियो वंडर करती है कि आईडी मिलने के बाद पार्क्यून को भी आर्मी अटेंड करनी होगी या नहीं। ये सब सुनकर पार्क्यून मिनियो से पूछता है कि क्या जब उसको आईडी मिल जाएगी तब क्या वो डेब्यू कर सकता है। मिनियो उससे पूछती है कि क्या उसे डेब्यू का मतलब भी पता है, जिस पर पार्क्यून कहता है कि उसे डेब्यू की मीनिंग तो नहीं पता है, लेकिन हाँ, डेब्यू करने के बाद उसे काफ़ी ढेर सारी वुमेन अप्रोच करेंगी। ये सुनकर मिनियो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पार्क्यून स्माइल करते हुए कहता है कि वो बस मजाक कर रहा था और कहता है कि इसका रीज़न बस यही है कि वो लीवॉन की तरह ही सिंगिंग करना चाहता है ताकि वो काफ़ी ढेर सारे पैसे कमा सके, क्योंकि वो मिनियो के लिए अपने पैसों से काफ़ी ढेर सारी चीज़ें खरीदना चाहता है और उसे सपोर्ट करना चाहता है। ये सुनकर मिनियो काफ़ी खुश होती है, लेकिन वो कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसका ये सोचना ही काफ़ी है। वो कहती है कि उन्हें धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। मिनियो और पार्क्यून दोनों आउटिंग के लिए साथ जाते हैं, एक दूसरे के साथ हैप्पी टाइम स्पेंड करने के लिए। दोनों फोटो बूथ में पिक्स क्लिक करते हैं और साथ में स्वीट स्नैक्स भी इंजॉय करते हैं। धीरे धीरे दोनों एक साथ अपनी लाइफ के मोमेंट्स एक दूसरे के साथ इंजॉय करते हैं। मिनियो पार्क्यून को काफ़ी कुछ सिखाती है, फ्रॉम प्लेइंग गेम्स ऑन मोबाइल, स्किन केयर और कोरिया की लैंग्वेज हैंगुएल। रेस्टोरेंट में दोनों डिलीशियस मील इंजॉय करते हैं। एज अ गिफ्ट मिनियो पार्क्यून के लिए एक टी शर्ट परचेज करती है। पार्क्यून भी मिनियो को एज अ गिफ्ट हैंडमेड टैसल परचेज करके देता है, जो मिनियो को काफ़ी पसंद आता है और वो उसे अपने बैग में हैंग करती है। पार्क्यून को लगता है कि वो ऐसे कब तक मिनियो पर डिपेंड रह सकता है, इसीलिए वो लैंडलॉर्ड की हेल्प से एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढता है। लैंडलॉर्ड पार्क्यून को न्यू लुक में देखकर एकदम अमेज्ड हो जाता है और उसे हमेशा मास्टर कहकर एड्रेस करता है। वो खुद भी सोचता है कि वो ऐसे बिहेव क्यों करता है, क्योंकि लैंडलॉर्ड की बेटियों ने मीडिया में मिनियो को बदनाम करने की कोशिश की थी। इसीलिए लैंडलॉर्ड पार्क्यून की हेल्प करता है और उसे अपने साथ साइट पर ले जाता है, जहां उसे एज अ लेबर जॉब करनी होती है।
लीवॉन को जब मैनेजर उसकी नेक्स्ट एल्बम के लिए लेने पहुंचता है तब वो उसके साथ आने से मना कर देता है। लीवॉन डिप्रेस्ड और हार्ट ब्रोकन फील करता है क्योंकि वो मिनियो से कभी अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाया। मैनेजर उसे समझाने की कोशिश करता है और नेक्स्ट एल्बम की तैयारी करने को कहता है और बताता है कि लीवॉन की वजह से एजेंसी को कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है। लीवॉन मैनेजर किम पर चिल्लाता है कि हमेशा उसे ही लोगों के हिसाब से चलना पड़ता है। आखिर उसकी भी अपनी फीलिंग्स हैं और अब वो यूं हमेशा ही दूसरों को अपनी लाइफ कंट्रोल नहीं करने दे सकता। वो मैनेजर से मिनियो को वहां लाने के लिए कहता है। मैनेजर के सामने अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता और रोने लगता है। मैनेजर लीवॉन से कहता है कि उसे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल वो उसके लिए कुछ मेडिसिन्स ला देता है क्योंकि उसे लगता है कि लीवॉन लंबे वक्त से नहीं सोया। मैनेजर कहता है कि इस बारे में वो दोनों बाद में बात करेंगे और लीवॉन के लिए परेशान होता है। कन्वीनियंस स्टोर में पार्ट टाइम जॉब के दौरान मिनियो लीवॉन के लिए आर्टिकल पढ़ती है कि कैसे वो आजकल अपने वर्क पर ध्यान नहीं दे रहा और शूटिंग स्किप कर रहा है। ये पढ़कर उसे लीवॉन की फिक्र होती है। जब मिनियो पार्ट टाइम जॉब से अपने रूम पर लौटती है वो पार्क्यून से अपने साथ बैठने को कहती है। जब वो पार्क्यून को टच करती है उसकी बॉडी में तकलीफ होती है। दिन भर लेबर वर्क करने की वजह से पार्क्यून को काफ़ी थकान हो जाती है। मिनियो को जब पता चलता है कि पार्क्यून ने दिन भर कितनी मेहनत की है वो पार्क्यून से ऐसा करने से मना करती है। उसे फिक्र होती है कि पार्क्यून ने इससे पहले कभी इतनी मेहनत का काम नहीं किया है, इसीलिए ये उसके लिए काफ़ी टफ होगा। पार्क्यून कहता है कि उसने कभी इससे पहले ये सब ट्राई नहीं किया, इसीलिए पहले दिन उसे थकावट महसूस हो रही है, लेकिन वो वक्त के साथ माहिर हो जाएगा। वो मिनियो को अपने कमाए पैसे देता है। मिनियो कहती है कि ये उसके कमाए हुए मेहनत के पैसे हैं और इसीलिए वो इन्हें नहीं ले सकती। पार्क्यून कहता है कि उसे नहीं मालूम कि इन्हें अच्छे से कैसे खर्च करना चाहिए, इसीलिए वो ये मिनियो को दे रहा है और उससे पैसे लेने से इनकार करने से मना करता है। मिनियो उसकी बात मान जाती है। कन्वीनियंस स्टोर में मिनियो और पार्क्यून रेमन खाने जाते हैं जहां दोनों प्लान बनाते हैं कि उन्हें एक साथ कहीं ट्रिप पर जाना चाहिए। मिनियो कहती है कि वो दोनों कैंपिंग के लिए एक साथ नेक्स्ट वीक जा सकते हैं और वो साथ में ल्यूनर इक्लिप्स भी इंजॉय करेंगे। पार्क्यून कहता है कि वो दोनों अपनी अपनी पार्ट टाइम जॉब के बाद डिनर के लिए एक साथ चलेंगे। मिनियो कहती है कि वो जॉब के बाद यून से मिलने उसकी साइड पर आएगी। तो यंग दूर से कन्वीनियंस स्टोर में दोनों को साथ देखती है। लीवॉन का मैनेजर जब उससे मिलने जाता है तब वो उसे ज़मीन पर बेहोश देखता है। मैनेजर किम घबरा जाता है लीवॉन की हालत देखकर और वो फौरन एम्बुलेंस को कॉल करता है। तो यंग एक बार फिर से पार्क्यून को अप्रोच करती है और कहती है कि उसे उससे ज़रूरी बात करनी है। वो पार्क्यून को बताती है कि अब वो ज़्यादा दिन उनके साथ इस एरा में नहीं रह सकता क्योंकि उसका टाइम उनके टाइम से अलग है। डो योंग कहती है कि जब नेक्स्ट वीक ल्यूनर इक्लिप्स अकर होगा तब ब्लू मून भी अकर होगा और वो दिन पार्क्यून के लिए इस वर्ल्ड में आखिरी होगा। वो वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे वो पास से यहाँ आया था। इसीलिए डो योंग उससे मिनियो को छोड़ने को कहती है। पार्क्यून कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो कहीं गायब नहीं होगा। डो योंग बताती है कि पास में मिनियो ने अपनी लाइफ इसीलिए सेक्रीफाइस की थी ताकि वो म्यूजिशियन पार्क के अचीवमेंट्स को बचा सके और अगर पार्क्यून इस वर्ल्ड में रहा तब हिस्ट्री से वो गायब हो जाएगा। उसके यहाँ होने से पास की मिनियो के सेक्रीफाइस की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी और प्रेजेंट की मिनियो को भी अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। पार्क्यून कहता है कि उसने मिनियो से वादा किया है कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा, जिस पर डो योंग कहती है कि वो देखना चाहती है कि अब उसकी डेस्टिनी क्या फैसला करेगी और चली जाती है। मिनियो पार्क्यून से मिलने उसकी साइड पर जाती है। पार्क्यून उसे देखकर खुश होता है लेकिन वो क्रेन में लटके लोड के नीचे खड़ा हो जाता है। साइड पर मौजूद और लेबर्स उसे वहां से हटने को कहते हैं। तभी वो बंडल क्रेन की ग्रिप से छूटकर उस पर गिरने लगता है। पार्क्यून को खतरे में देखकर मिनियो उसकी तरफ दौड़ती है और उसे धक्का देकर वहां से बचा लेती है, लेकिन लोड उसके ऊपर ही गिर जाता है। पार्क्यून मिनियो को आवाज़ देता है। एक्सीडेंट के बाद मिनियो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाती है। उसकी जान तो बच जाती है लेकिन उसे काफ़ी चोट आती है। पार्क्यून उसे यूं बेहोश देखकर काफ़ी परेशान होता है। उसे लगता है कि उसकी वजह से ही मिनियो हर्ट हुई है। जॉसिनेरा में भी जब पार्क्यून और मिनियो एक साथ थे तब भी उन्हें ऐसे ही फेट का सामना करना पड़ा था। पार्क्यून अपने ट्रूप के मेंबर्स के साथ फीस्ट एंजॉय करता है जहां वो मिनियो को भी अपने साथ ले जाता है। मार्केट में एज अ गिफ्ट पार्क्यून मिनियो को एक टेसल गिफ्ट करता है। मिनियो कहती है कि वो एक लोली सर्वेंट है जो ये डिजर्व नहीं करती। पार्क्यून मिनियो से ऐसी बात दोबारा दोहराने से मना करता है और वो बताता है कि ये टेसल अब वो मिनियो को उनके वेडिंग डे पर एज अ गिफ्ट देगा। वो मिनियो से कहता है कि अब से मिनियो ही उसका वर्ल्ड है।
लॉर्ड किम की दोनों सर्वेंट्स उन्हें मार्केट प्लेस में एक साथ देखकर जेलस फील करती हैं और वो ये बात लॉर्ड किम को बता देती हैं। लॉर्ड किम को मिनियो पर गुस्सा आता है कि उनके मना करने के बावजूद उसने पार्क क्यून से मिलना नहीं छोड़ा, इसीलिए अब वो उसे सज़ा देने का फैसला लेते हैं। रात में फायरप्लेस के पास मिनियो पार्क क्यून से कहती है कि लोग उसे एक गद्दार की बेटी कहते हैं, इसीलिए वो नहीं चाहती कि उसके साथ रहकर पार्क क्यून किसी भी मुसीबत में पड़ जाए। पार्क क्यून कहता है कि वो जल्द ही उसे उसका स्टेटस वापस दिलवा देगा और उसे किसी का डर नहीं है। मिनियो पार्क क्यून से पूछती है कि वो अपनी डायरी में क्या पढ़ता रहता है। पार्क क्यून बताता है कि वो अपने म्यूजिकल नोट्स पढ़ता है, जिससे उसकी सारी घबराहट और परेशानी दूर हो जाती है। वो अपने सॉन्ग का नेम मस्ट यू गो बताता है। हाउसकीपर पहले ही मिनियो को लॉर्ड किम से बचाने के लिए उसे वहां से जाने को कहता है, इसीलिए वो पार्क क्यून के साथ एक सेफ जगह पर छुप जाती है। पार्क क्यून के खिलाफ लॉर्ड किम उसकी सभी कीमती चीज़ें जला देते हैं। हिलसाइड पर पार्क क्यून मिनियो से कहता है कि उन्होंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, इसीलिए वो विलेज से उसके लिए कुछ फूड परचेज करने जाता है। पार्क क्यून विलेज से मिनियो के लिए कुछ कुकीज़ खरीदता है। तभी लॉर्ड किम के आदमी मिनियो को ढूंढ लेते हैं और उसे अपने साथ लॉर्ड किम के सामने ले जाते हैं। लॉर्ड किम मिनियो को सज़ा के तौर पर टेम्पल में बंद करवा कर वहाँ आग लगवा देते हैं। डो योंग, हाउसकीपर और दोनों सर्वेंट्स भी वहाँ मौजूद होती हैं। हाउसकीपर लॉर्ड किम को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उन्हें नहीं रोक पाता। डो योंग चुपचाप खड़ी होकर तमाशा देखती है। ली वॉन भी वहां पहुंच जाता है और वो मिनियो को बचाने की कोशिश करता है। लॉर्ड किम के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। पार्क क्यून जब दोबारा हिलसाइड पर पहुंचता है, उसे वहां मिनियो नहीं मिलती। वो परेशान होकर उसकी तलाश करता है। वो उसी टेम्पल तक पहुंच जाता है जहां मिनियो को बंद करके आग के हवाले कर दिया गया था। पार्क क्यून मिनियो को बचाने के लिए उसी आग में चला जाता है, लेकिन तभी यूनिवर्स का गेट खुलने की वजह से वो प्रेजेंट डे कोरिया में टाइम ट्रेवल करके 21st सेंचुरी की मिनियो के पास पहुंच जाता है। हॉस्पिटल में मिनियो को होश आ जाता है। वो ड्रीम में अपनी पास्ट लाइफ को देखती है। उसके पास डो योंग मौजूद होती है और उससे कहती है कि अब वो उसे कुछ ज़रूरी बताने जा रही है। वो मिनियो को पार्क क्यून की जोसेन एरा की वही डायरी देती है जिसमें उसने अपना सॉन्ग मस्ट यू गो लिखा था। मिनियो को डायरी देखकर हैरानी होती है और वो कहती है कि यह डायरी उसने अपने ड्रीम में देखी थी। ली वॉन पार्क क्यून पर चिल्लाता है कि उसकी वजह से मिनियो की जान खतरे में पड़ गई थी। वो कहता है कि उसने इतनी कोशिश की, लेकिन मिनियो ने फिर भी पार्क क्यून का साथ दिया। वो कहता है कि पार्क क्यून को खुद को उससे बेहतर समझने की ज़रूरत नहीं है। पार्क क्यून उससे अपने वर्ड्स पर ध्यान देने को कहता है। वो कहता है कि ली वॉन उसका दोस्त हुआ करता था, इसलिए फ़िलहाल उसे पूरी बात नहीं पता है और उसे खुद पर काबू रखना चाहिए। तभी वहां डो योंग मैनेजर किम को लेकर पहुंच जाती है और सब सच बताने को कहती है। मैनेजर किम ली वॉन से माफ़ी मांगता है और बताता है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर जो एक्सीडेंट हुआ उसमें उसका हाथ था। वो बताता है कि उसे लगा था कि अगर पार्क क्यून रास्ते से हट जाएगा तब मिनियो और ली वॉन दोनों एक साथ रह सकते हैं। ये सुनकर ली वॉन हैरान हो जाता है और कहता है कि आज से वो मैनेजर किम को नहीं जानता। मैनेजर किम ली वॉन से उसे माफ़ करने को कहता है। ली वॉन मैनेजर किम से खुद अपनी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में करने को कहता है, इससे पहले कि वो उसके खिलाफ खुद रिपोर्ट दर्ज कर दे, और वहां से गुस्से में चला जाता है। मिनियो हॉस्पिटल से शिफ्ट हो जाती है। पार्क क्यून जब उसके रूम तक पहुंचता है, वो उसका डोर नहीं पकड़ पाता। अब वो धीरे धीरे गायब होने लगता है, लेकिन ऐसा एक छोटे से मोमेंट के लिए ही होता है। ये देखकर पार्क क्यून परेशान होता है, लेकिन वो मिनियो को कुछ नहीं बताता और उससे आराम करने को कहता है। दोनों साथ में मील एंजॉय करते हैं। न्यूज़ से पता चलता है कि नेक्स्ट वीक टोटल ल्यूनर इक्लिप्स अकर होगा। ये सुनकर मिनियो मायूस हो जाती है और टीवी ऑफ कर देती है। असल में डो योंग ने उसे बताया होता है कि वो पार्क क्यून का उनके टाइम पीरियड में लास्ट डे होगा। दोनों ही न्यूज़ सुनकर एक दूसरे को अपनी परेशानी नहीं दिखाते और नॉर्मली बिहेव करने की कोशिश करते हैं। सारा दिन पार्क क्यून अलग अलग जॉब्स करने में बिजी रहता है। वो एक बार फिर से डो योंग से बाहर मिलता है। एट होम मिनियो पार्क क्यून की डायरी से मस्ट यू गो के म्यूजिक नोट्स पढ़ती है और सॉन्ग कंपोज करने की कोशिश करती है। डो योंग पार्क क्यून से जल्दी फैसला करने को कहती है और उसे याद दिलाती है कि ल्यूनर इक्लिप्स की रात यूनिवर्स का गेट ओपन होगा और वो एक बार फिर से टाइम ट्रैवल करेगा। यून पूछता है कि क्या उसका फैसला मिनियो की डेस्टिनी बदल सकता है। डो योंग कहती है कि अगर वो मूनलाइट के साथ गायब नहीं हुआ तब वो उसे इस वर्ल्ड में देखकर काफ़ी खुश होगी। वो बताती है कि उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके देख ली है कि वो पार्क क्यून को जाने से रोक सके, लेकिन अगर वो अननेचुरल वे से उसे रोकेगी तब इसकी कीमत या तो मिनियो को या पार्क क्यून को चुकानी होगी।
एट होम यून को मालूम होता है कि वो जल्द ही वहाँ से चला जाएगा, इसीलिए वो मिन्यो के रूम्स की लाइट फिक्स करता है, उसका गिटार ट्यून करता है। वो मिन्यो और अपनी पिक्स उसके रेफ्रिजरेटर पर स्टिक करता है ताकि जब भी मिन्यो उसे मिस करे वो उन्हें देख सके। फाइनली टोटल ल्यूनर इक्लिप्स का दिन आ जाता है। पार्क यून मिन्यो से उसकी पार्ट टाइम जॉब के बाद मिलने जाता है। वो मिन्यो को एक स्पेशल प्लेस पर ले जाता है और कहता है कि उसे मिन्यो से ज़रूरी बात करनी है। वो मिन्यो से पूछता है कि क्या आज ही ल्यूनर इक्लिप्स अकर होगा। मिन्यो उसकी बातों को टालने की कोशिश करती है और कहती है कि ये कोई खास बात तो नहीं है। वो बताती है कि उसने दोनों के लिए ट्रिप प्लान की है, इसीलिए ट्रेन टिकट्स बुक करे हैं। मिन्यो को लगता है कि अगर वो पार्क यून के साथ कहीं दूर चली जाएगी तब वो शायद वापस टाइम ट्रैवल नहीं कर सकेगा। पार्क यून मिन्यो से कहता है कि उसने काफ़ी दुआ की थी कि वो मिन्यो के साथ और ज़्यादा मेमोरेबल टाइम स्पेंड कर सके, लेकिन शायद ऐसा मुमकिन नहीं है। ये सुनकर मिन्यो कहती है कि वो ऐसा क्यों कह रहा है और इमोशनल होने लगती है। पार्क यून उसे बताता है कि अब उसे मिन्यो को छोड़कर जाना होगा। ये सुनकर मिन्यो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और रोने लगती है। वो पार्क यून से कहती है कि उसने वादा किया था कि वो हमेशा आखिर तक उसके साथ रहेगा। ये सुनकर पार्क यून कहता है कि चाहता तो वो भी यही था, लेकिन वो इस वजह से मिन्यो को डेंजर में नहीं डाल सकता। मिन्यो कहती है कि वो इतने यकीन से कैसे कह सकता है कि आगे क्या होगा, किसी को नहीं मालूम कि आगे क्या होने वाला है। वो उससे ऐसा ना करने को कहती है। पार्क यून कहता है कि उसने पहले मिन्यो के साथ रहने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार उसकी वजह से ही उसे खतरों का सामना करना पड़ा, इसीलिए अब उसे जाना होगा। वो बताता है कि आज तक उसे गिल्ट है कि उसकी वजह से जॉसन में मिन्यो को आग के हवाले कर दिया गया था और वो बेबस हो गया था। उसे अफसोस है कि वो उसे नहीं बचा पाया था। एक बार फिर से वो ऐसा नहीं होने देगा। पार्क यून वन लास्ट टाइम मिन्यो को हक करता है और उसे लास्ट गुड बाय बिट करके गायब हो जाता है। मिन्यो उसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती और रोती रह जाती है। पार्क यून के जाने के बाद धीरे धीरे वक्त गुजर जाता है। मिन्यो उसे बहुत ज़्यादा मिस करती है। वो पार्क यून से किया अपना वादा पूरा करती है और सिंगिंग पर गिव अप नहीं करती। सुपर ऑडिशन के नेक्स्ट राउंड में मिन्यो अपना कंपोज किया हुआ सॉन्ग जजेस के सामने प्रेजेंट करती है। ली वॉन और डो योंग दोनों ही मिन्यो की परफॉर्मेंस देखते हैं। मिन्यो पार्क यून के लिखे सॉन्ग मस्ट यू गो पर परफॉर्मेंस देती है। परफॉर्मेंस के बाद जज मिन्यो से सॉन्ग के लिरिक्स के बारे में सवाल करते हैं। वो पूछते हैं कि जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आप उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते हैं, क्या एक दूसरे से यूं अलग होना आसान होता है। मिन्यो जज को बताती है कि जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं आप उसके फैसले की रिस्पेक्ट करते हैं। जज पूछते हैं कि क्या कभी उसको अपने इस फैसले पर पछतावा हुआ या उसने कभी अपने लवर को मिस किया। मिन्यो रिप्लाई करती है कि उसे कभी भी अपने फैसले पर पछतावा नहीं हुआ। ये सुनकर ली वॉन स्माइल करता है और हर्ट भी फील करता है, इसीलिए वहाँ से चला जाता है। मिन्यो हमेशा ही अपने और पार्क यून के मोमेंट्स को याद करके उसे मिस करती है। रास्ते में एक दिन मिन्यो के बैग से पार्क यून का दिया टैसल गिर जाता है। जब वो उसे दोबारा ढूंढने जाती है तब एक पर्सन उसे वो टैसल पिक करके देता है। वो उस पर्सन को देखकर स्माइल करती है और यहीं पर मस्ट यू गो एंड हो जाता है। एपिलॉग में दिखाया जाता है कि लैंडलॉर्ड की बेटी जब लाइब्रेरी विजिट करती है वो हिस्ट्री बुक में पार्क यून की पिक्चर देखती है। उसे रियलाइज़ होता है कि ये कोई और नहीं बल्कि ये वही है जो मिन्यो के साथ रूफटॉप रूम पर रहता था और ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है।